नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो आज की रीडिंग हम कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, या आप किसी को पसंद करते हैं बट आप लोग एज अ कपल हैं, ठीक है। सो उन्हीं लोगों के लिए है आज की रीडिंग। अगर आप सिंगल हैं सो आज की रीडिंग को आप चाहे तो देख सकते हैं मगर फॉलो नहीं कर सकते हैं, ओके। सारे कार्ड्स की प्लेसमेंट अलग होगी, क्वेश्चंस अलग होंगे। रिक्वेस्टेड टॉपिक है ये कि मैरिज के बारे में किसी ने कमेंट में कहा था कि प्लीज़ मैरिज के लिए रीडिंग्स पोस्ट करें। और क्या रीडिंग्स एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हैं, एग्जैक्टली क्या रीडिंग आप देखना चाह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लियरली अगर आप मुझे देंगे, लिखेंगे, देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर। बट एज ऑफ नाउ ये रीडिंग है आपके और आपके पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स के बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में, एंड मोर टू इट। सो जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, सेंड मी गुड एनर्जीज। हर एक कार्ड का मीनिंग अलग है और हर एक कार्ड की प्लेसमेंट अलग है आज की रीडिंग में। सो आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका रिलेशनशिप अभी कैसा है? करंट में क्या एनर्जीज आ रही है? लेट अस सी कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप इस वक्त कैसा है। आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? ओके। आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में? क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं? ओके, देन वी हैव बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी तरफ से, आप दोनों की तरफ से। एक्चुअली आपको इस रिलेशनशिप में किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, क्या बैलेंस करना चाहिए किस तरीके से आप दोनों को। तो ये है कि आप दोनों की अप्रोच कैसी होनी चाहिए इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, देन वी हैव कि आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर क्या है फ्यूचर आप दोनों के रिलेशनशिप का। और आज की रीडिंग में बॉटम ऑफ द डेक से हम एक भी कार्ड नहीं पुल कर रहे हैं क्योंकि ये रीडिंग अलग है, ये स्प्रेड अलग है, बिल्कुल अलग है। ये रीडिंग और इसके प्लेसमेंट्स कार्ड्स के अलग हैं, स्प्रेडिंग भी बिल्कुल अलग है। आई होप दिस इज मोर क्लियर। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका रिलेशनशिप, आपका आपके पार्टनर का रिलेशनशिप किस तरीके का है हाल फिलहाल, करंट। ओके, एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं हर एक कार्ड को एक्सप्लेन करूंगी। अगर मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स की ज़रूरत होगी तो मैं डेफिनेटली इस डेक से कार्ड्स पुल करूंगी। ओके, सो आप दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके का है हाल फिलहाल। ओके, देखिए आप और आपके पार्टनर, आपकी अगर मैरिज है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, कमिटेड रिलेशनशिप है ना, आप दोनों एक दूसरे के लिए, मतलब आप दोनों बहुत ज़्यादा बर्डन्ड एनर्जीज में हैं।
मुझे लग रहा है कि आप दोनों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर। लेकिन आप दोनों, एंड प्रोबेबली यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर ज़्यादा लग रहे हैं, मैस्कुलिन एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कि जो सब कुछ अपने कंधे पर लेकर के, अपने कंधे पर उठा करके, बोझा जिसे कहते हैं, उस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे, कि सब कुछ अपने कंधे पर उठा करके चलना, वो चल रहे हैं फॉर सम रीजंस। ओके, मजबूरियां हो सकती हैं, स्ट्रेस हो सकता है, कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। फैमिली हो सकती है, सोलो अर्निंग मेंबर हो सकते हैं फैमिली के, या फैमिली की, बिकॉज ये कोविड एंड एवरीथिंग जो पिछले टाइम से चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है ना। सो इसने बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं एंड जॉब करियर के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के आ गया है बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये सिचुएशन है कि आपकी पार्टनर, आपकी मैरिज, इन शॉर्ट, बिकॉज हम आप दोनों की एनर्जीज चेक कर रहे हैं, तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेस से गुजर रहा है, वो बर्डन से गुजर रहा है। सो आइदर एनी वन ऑफ यू, या आप दोनों के दोनों इस रिलेशनशिप को इक्वली टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज आप दोनों दूसरी जगह पर ज़्यादा उलझे हुए हैं, दूसरी जगह पर दूसरे एनर्जीज में, या जिसे कहेंगे कि काम पे या फैमिली पे या दूसरे लोग क्या कहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए हैं, ये दिख रहा है। ओके, पूछते हैं अब आपकी क्या फीलिंग्स हैं। सो ये कार्ड है आपके लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। हमें मिल रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, सो स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि आप में पोटेंशियल बहुत है, आप में हिम्मत बहुत है, आप में स्ट्रेंथ बहुत है। आप इस रिलेशनशिप को अपने तरीके से गाइड कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को अपनी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन जो आप सोच रहे हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या आ रही है, कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। और हमें मिल रहा है यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन शॉर्ट, कि आप अपने पार्टनर को गाइड कर सकते हैं। आप में इतनी पोटेंशियल है, आप में इतना विजन है, आप में इतना पेशेंस है, आप में इतना धैर्य है कि आप अपने पार्टनर को समझाएंगे या आप अपने पार्टनर को गाइड करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स में से या स्ट्रेस में से निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आप उन्हें कितना भी समझाते हैं, आप उन्हें कितना भी बताते हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं, ना आपको समझ पा रहे हैं, ना रिलेशनशिप के डेप्थ को समझ पा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फिगर है, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इनके हाथ भी बंधे हुए हैं, ठीक है, और इनके आजू बाजू, यानी आपके पार्टनर इस वक्त जहाँ भी हैं, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, डजेंट मैटर आप आज देख रहे हैं, आज के थोड़े टाइम के बाद में देख रहे हैं, डजेंट मैटर, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इट विल रेजोनेट एंड यू कैन फॉलो इट एज वेल। आपके पार्टनर है ना, उलझनों में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, दुविधाओं में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। स्पेशली वो जहाँ भी हैं, अगर वो वर्क प्लेस है, अगर वो घर है, अगर वो जहाँ भी हैं, वहाँ पर मुझे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत ज़्यादा मुझे ब्लॉकेजेस, बहुत ज़्यादा मुझे बैरियर्स दिख रहे हैं। एंड फ्रैंकली आपके पार्टनर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आप दोनों इमोशनली भी एक दूसरे से मुझे डिस्टेंस में दिख रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पर इमोशनल डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये कार्ड को देख करके कि आपके पार्टनर ट्रस्ट इश्यूज को भी फेस कर रहे हैं। प्रोबेबली आपके ऊपर भी बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आप जितना भी उन्हें बूस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं या जितना भी उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। एग्जैक्टली जब शफल कर रही थी तब मैं ये कार्ड पॉप आउट भी हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं ये कार्ड एक्सप्लेन भी कर लेती हूँ, बट आई वॉज वेरी श्योर कि अगर इतना ही है तो वो डेफिनेटली रीडिंग में आएगा। हैंग्ड मैन, क्या है आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस? देखिए, मैं हैंग्ड मैन को एक्चुअली क्लैरिफाई करना चाहूँगी। पहले क्लैरिफाई करते हैं।
फिर मैं बात करती हूँ आगे। सो कार्ड्स प्लीज एडवाइस करें, गाइडेंस दें एंजल्स कि हैंडमैन का कार्ड यहाँ क्यों आ रहा है। ब्लॉकेजेस में, ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉकेजेस में हैंडमैन का कार्ड क्यों आ रहा है, प्लीज बताएं। ओके, जजमेंट आ रहा है साथ में। तो फर्स्ट थिंग जो हैंडमैन का कार्ड है उससे पहले शुरुआत करती हूँ कि एक टाइम था जब आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ना इक्वल एनर्जीज दे रहे थे, या एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। जैसे हम कहेंगे कि इनिशियली जब ये रिलेशनशिप ग्रो हो रहा था या आप मिले थे एक दूसरे को, वो प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ में, ये सारी चीज़ें वो भी करते थे, आप भी करते थे। इक्वली एनर्जीज एक दूसरे को देना, ठीक है। आपकी बातों को समझना, आपको समझना, आपकी नेसेसिटीज़, आपकी प्रायोरिटीज़ को समझना, ये सारी चीज़ें ना बहुत ईजिली वो समझ जाते थे। लेकिन अब बिकॉज उनके ऊपर बर्डन है, बिकॉज उनके ऊपर स्ट्रेस है, बिकॉज अब वो करियर में या अपने फ्यूचर के बारे में या फाइनेंसिस के बारे में या सोशली टारगेट हो गए हैं, सोशल जिसे बोलते हैं ना सोसाइटी का प्रेशर है उनके ऊपर, इस तरीके की समवेयर दे आर इन प्रेशर, इन टोटल प्रेशर। ओके, सो प्रेशराइज्ड जो व्यक्ति है वो एक लेवल के बाद में बैलेंस नहीं कर पा रहा है, ये मुझे दिख रहा है। सो आपके पार्टनर समवेयर दे आर नॉट एबल टू बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके साथ रिलेशनशिप को एंड यू रिलेशनशिप, मैरिज, योर कमिटमेंट, देयर कमिटमेंट एंड एंटायर थिंग, मतलब उनकी फैमिली, उनका फ्यूचर, उनका करियर। सो आप रिलेशनशिप आप दोनों का, हिज वर्क और हर वर्क, whosoever your partner is, सो ये सब कुछ वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। एंड देन अब उनकी जो एनर्जी आ रही है वो ऐसे आ रही है कि वो धीरे धीरे वो गिव अप कर रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, देखिए अगर कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैरिज है ना, तो बहुत ज़्यादा अगर आप लोग बहुत इजी गोइंग है एक दूसरे के साथ में, समवेयर उनको पता है कि अभी आपके ऊपर थोड़ा कम फोकस करेंगे या आपके ऊपर रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करेंगे, 90% या 95% अपने ऊपर फोकस करेंगे, काम के ऊपर, फैमिली के ऊपर, यानी फैमिली में उनके पेरेंट्स आ गए एंड एवरीवन एल्स, करियर आ गया, तो उसके ऊपर फोकस करेंगे तो यू विल नॉट माइंड समवेयर। तो एक तरीके का कॉन्फिडेंस है, एक तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस है कुछ लोगों के लिए, और एक तरीके की लापरवाही है कि ठीक है अभी घर की मुर्गी दाल बराबर, इस तरीके का, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अब आपके पार्टनर एक्चुअली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है ब्लॉकेजेस में है कि प्रोबेबली आप लोग यानी आपके पार्टनर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कोई इंक्रीमेंट हो सकता है कोई प्रमोशन हो सकता है कि किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं एंड फाइनली दे आर वेटिंग कि जब ये हो जाएगा तब वो आपकी तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ फिर से आएंगे। सो समवेयर ये भी एक बात है। पूछते हैं अब कि बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। जस्ट शिफ्ट द कार्ड्स 1 मिनट एंड देन वी हैव पोटेंशियल फ्यूचर। ओके, सो बेस्ट अप्रोच आप दोनों की तरफ से किस तरीके से होनी चाहिए। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा या बहस ज़्यादा होती है, या आप कुछ कह देते हैं वो कुछ कह देते हैं, आप दोनों के अंदर माहौल जो रहता है वो पीसफुल रहने के बदले, यानी जैसे ही मुंह खोला फाइट चालू हो जाती है, या आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ समझाना चाहते हैं, आप कुछ टाइम चाहते हैं, आपके पार्टनर उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। सो अगर ऐसी कोई एनर्जीज है तो अभी आपको थोड़ा सा थोड़ा सा पेशेंस के साथ में डील करना होगा, थोड़ा सा प्यार से अपने आप के साथ में और आपके पार्टनर के साथ में, रिलेशनशिप के साथ में और थोड़ा सा प्यार से डील करना होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इक्वली एनर्जीज नहीं दे पा रहे, इक्वली गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे आपको और उनकी अपने
लाइफ को, करियर को, बिजनेस को, वॉट एवर। सो आप उन्हीं के साथ में थोड़ा सा ढल जाइए, ठीक है। उन्हीं के साथ में थोड़ा सा बैठने की कोशिश कीजिए, साथ रहने की कोशिश कीजिए, वट एवर सूट्स यू। तो ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट हमें ये करना है कि बेस्ट आपके रिलेशनशिप में आप किस तरीके से बेस्ट उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जो भी टाइम आपको मिल रहा है, जो भी पल आपको मिल रहे हैं, तो बेस्ट अप्रोच किस तरीके से करना है। थोड़ी सॉफ्ट एनर्जीज में रहने की कोशिश कीजिए। हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड वन मोर टाइम कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यहाँ क्यों मिल रहा है। प्लीज एंजल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यहाँ क्यों मिल रहा है, प्लीज बताइए। ओके, सो 2-3 चीज़ हैं यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके पार्टनर कहीं और इंटरेस्टेड है और इसलिए वो अभी आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, पर वो कुछ लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए नहीं है। आई जस्ट वांट टू नो कि यहाँ हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों मिल रहा है। ओके, सो प्रोबेबली दे आर वेरी मच एंगेज्ड, अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। ये सिचुएशन भी यहाँ हो सकती है। आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए या उनकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। देखिए, काम है, फाइनेंसेस हैं, पैसा है, जवाबदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये रहती ही है हमेशा, एंड देयर इज़ नो एंड टू इट, ठीक है। थोड़ा आप भी एफर्ट्स लगाएं, थोड़ा वो भी एफर्ट्स लगाएं, एंड टुगेदर थिंग्स कैन बैलेंस। ओके, सो आप लोगों के फ्यूचर के बारे में क्या आ रहा है। आपका फ्यूचर है ना, 4 ऑफ कप्स हमें दिखा रहा है यहाँ पर। मतलब कि फ्यूचर में आप एक दूसरे के साथ में हैप्पी मोमेंट्स हैं या बेस्ट मोमेंट्स हैं जो आपके लाइफ के, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रिसेंटली मैरिड हैं या रिसेंटली मैरिज जिनके होने वाली है, या कपल्स जो हैं अभी, वो लोग दे विल मिस दिस टाइम, you know, they will think about this period, they will miss this time forever in their life अगर बैलेंस नहीं बना सके। आई वॉन्ट टू नो कि एक क्वेश्चन मैं और अपनी तरफ से पूछना चाहती हूँ कि आपकी अप्रोच आपकी कैसी होनी चाहिए इस रिलेशनशिप के अंदर। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क दिस कि आपकी अप्रोच इस रिलेशनशिप के अंदर कैसी होनी चाहिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो एंजल्स प्लीज गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, इनकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए रिलेशनशिप के अंदर। मैं 2 कार्ड्स पुल करना चाहूँगी। ओके, देखिए, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप में से कुछ लोग ना अभी थोड़ी सी फायरी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, थोड़े से गुस्से में मुझे दिख रहे हैं, थोड़े से अपना पेशेंस गिव अप करने की सोच रहे हैं। ये आपके मन में बहुत सी चीज़ें, बहुत से विचार ऐसे चल रहे हैं, मगर हमें मिल रहा है द हाई प्रीस्टेस एंड वी आर गेटिंग नाइट ऑफ वॉन्ड्स, साथ में हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मिला था। ओके, आपकी जो एनर्जीज होनी चाहिए, आपका जो मोटो होना चाहिए ना, आपका जो आपकी तरफ से जो होना चाहिए, इट शुड बी लाइक कि उनको थोड़ा सा रिलेशनशिप के अंदर अपनी तरफ इन अ वे अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। योर पर्सन उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी मिस्टीरियस बन सकते हैं आप, थोड़ा सा रिलेशनशिप के अंदर क्यों कुछ नया तरीका सोच सकते हैं, सम न्यू विजन, सम न्यू वेज टू ब्रिंग हार्मनी एंड मोर बैलेंस इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। लड़ाई झगड़ा है, अगर वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो आप ईगो नहीं लेकर के आए, अगर वो बिजी हैं तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से पहल कर दें। ये भी सिचुएशन यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप जब शफल कर रही थी तब वो कार्ड आया था, सो कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप कोशिश करें कि एग्जैक्टली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्यों आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है रिलेशनशिप के अंदर। सो वो आपको सॉफ्टली, पोलाइटली पता लगाने की ज़रूरत है। लेकिन हमें जो कार्ड्स अभी मिले हैं दैट इज़ डिस्क्राइबिंग कि अगर आपके पार्टनर इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एफर्ट्स लगाएं, आप आगे जाएं, आप थोड़ा सा सॉफ्ट एनर्जीज में आ जाएं, ठीक है।
बैलेंस लेकर के आने की कोशिश करें, साथ में रहने की कोशिश करें। अगर वो इक्वली टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप कुछ ऐसा करें, आप सॉफ्ट एनर्जीज में, प्यार से, ज़्यादा मोहब्बत से, थोड़े से ज़्यादा पेशेंस के साथ में उनके साथ में मैनेज करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वो अभी बहुत सी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, ये क्लियरली दिख रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मोटिवेट करिए अपने आप को एवरी डे रेगुलरली, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।